हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई और ज़ोरदार वीडियो में। तो मेरा नाम है उपेंद्र रावत। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेक्टेड स्टूडेंट सीतापुर 2। तो यहाँ पर आपको पेपर आपको आपके एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर फिल करना होगा रोल नंबर, यानी कि आपका जो भी रोल नंबर होगा तो आपको वहाँ पर ये फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको ये इम्पोर्टेंट होगा, ये आपकी ओएमआर शीट में मेन होगा और ये आपका चिन्ह मैटर होगा। तो ये आपकी जो ओएमआर शीट यानी कि मिलेगी तो वहाँ पर यानी कि परीक्षण उसका क्रमांक होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें ओएमआर शीट में ये लिखा होगा, वो जो नंबर लिखा होगा तो यहाँ पर ये मैच करना चाहिए, यानी कि 46 75 56 6 यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा गया है वही आपकी ओएमआर शीट में लिखा होना चाहिए। और उसके बाद परीक्षण पुस्तिका कोड, यानी कि यहाँ पर एल है, आपकी पेपर में MTU कुछ भी हो सकता है मगर आपको सेम होना चाहिए। यहाँ पर अगर एल बना हुआ है तो आपकी OMR शीट में भी एल बना होना चाहिए, तभी आपका ये पेपर और आपकी OMR शीट मैच करेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको पता होगा कि आपका नाम डालना है, जो भी आपका नाम है वहाँ पर आप हिंदी में या इंग्लिश में यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करने हैं, यानी कि आपके यहाँ पर साइन करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है समय आपको जो मिलेगा 2 घंटे का आपका समय रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आपको अधिकतम अंक, यानी कि 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि जितना भी पेपर है ये 100 मार्क्स का रहने वाला है। और यहाँ पर आपको यानी कि आपके लिए कुछ निर्देश यानी कि सामान्य निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर आप जो वीडियो को पॉज कर यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा, क्योंकि आपको समय ही जो मैं आपको समय के बारे में बता देता हूँ। समय आपके लिए वह चाबी है जो आपको सफलता दिलाएगा। क्योंकि देखो, कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो आपसे जो 100 मार्क्स प्राप्त करेंगे, उनको पता है कि हम 100 मार्क्स प्राप्त करेंगे, मगर वो कैसे प्राप्त करेंगे, वो समय को मैनेजमेंट करते हुए चलेंगे, यानी कि समय को मैनेज करते हुए चलेंगे। आपको पता होगा कि मानसिक योग्यता में खंड है, यानी कि 1 से 40 यानी कि टोटल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अंक गणित में 20 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और भाषा परीक्षण 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको यही तो टाइम देना है कि आप मानसिक योग्यता में कितना टाइम देते हैं, गणित में कितना, यानी कि प्रश्नों को हल करने में कितना समय देते हैं, और भाषा परीक्षण में कितना समय आप देते हैं। तो इसी को बोला जाता है समय। आपको पता, टोटल आपको 2 घंटे मिलेगा, मगर आपको वहाँ पर मैनेज करना है कि आप मानसिक योग्यता को कितने मिनट में सॉल्व करेंगे, और गणित को कितने समय में सॉल्व करेंगे, और भाषा को कितने समय में सॉल्व करेंगे। तो इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। जितनी अधिक प्रैक्टिस उतने कम समय में क्वेश्चन सोल्व करने की रफ्तार। मान लीजिए अब से आप बहुत प्रैक्टिस करें हैं तो आपकी जो क्वेश्चन सोल्व करने की रफ्तार होगी वो बहुत ही हाई होगी। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आपके आँखों के सामने अगर कोई प्रश्न आता है, अगर आपको पता है कि मैं ये प्रश्न कर लूँगा, तो वो आप तुरंत ही कर लेंगे। अगर वो पता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसी को आप निरंतर प्रैक्टिस करते चलिए, मॉडल पेपर को सॉल्व करिए, हमारे द्वारा दिए गए टेस्ट और मॉडल पेपर को भी सॉल्व करते चलिए, और जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अंतिम तैयारी आपके पास ये रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि OMR शीट में, क्योंकि आपको एक ही गोला फिल करना है, अगर यहाँ पर अभी दूसरा गोला अगर फिल कर देंगे तो ये पूरा प्रश्न गलत हो जाए, 37 का पूरा ही प्रश्न गलत होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यानी कि आपको निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, और इस वीडियो में आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न कितनी परीक्षाओं बार पूछा गया, यानी कि कितनी बार पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा खंड 1 मिलेगा, मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चनों को सोल्व मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहले आपको जो करना है, पेपर देने जाएंगे, सबसे पहला तो काम आपको करना है, निर्देश आपको पढ़ना है।
जब आप निर्देश पढ़ेंगे तभी आपको जो है पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें किस टाइप के प्रश्न हैं और किससे कैसे सॉल्व करना है, कौन सा आंसर कहाँ पर देना है, तो सभी कुछ यहाँ पर निर्देश में बताया गया है। तो निर्देश में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मन में आपको पढ़ना है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक 4 चित्र हैं, यानी कि ABCD है और D दर्शाया गया, यानी कि D यहाँ पर दर्शाया तो गया। तो इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, 3 चित्र एक विधि से समान है और एक क्या है, अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न का आपको चयन करना है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट पुस्तिका में आपको संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करना है, यानी कि आपको OMR शीट में गोला करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 3 आकृतियाँ ऐसी होंगी जो बिल्कुल समान होंगी और एक आकृति ऐसी होगी जो अन्य से भिन्न होगी। तो यही तो पता है। तो आप बताएंगे ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि भिन्न आकृति वाला कौन सा लगेगा, भिन्न आकृति वाला आपका ये इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि ऑड मैन आउट का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपको पता चला कि इसमें भिन्न आकृति को फाइंड आउट करना है। तो बात तो ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पहले निर्देश पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कौन सा कॉन्सेप्ट जो है हम सीख रहे हैं। तो इसमें बताया गया पहला प्रश्न इसमें बताया गया है कि इस प्रकार से आपको क्या करना है। पहले आपको मैं भिन्न आकृति के बारे में कुछ लॉजिक या कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। भिन्न आकृति, आप जैसे मान लीजिए आपका भाई है, जैसे मान लीजिए आपके भाई 4 हैं, तो ये भी भाई आपका हुआ और ये भी भाई आपका हुआ और ये भी भाई आपका हुआ। तो ये क्या हुआ कि एक भाई ने 4 टॉफियाँ लीं, एक भाई ने 3 टॉफियाँ लीं, तीसरे भाई ने भी 4 लीं और चौथे भाई ने भी 4 टॉफियाँ लीं। तो इसमें क्या हुआ, यानी कि बोलेंगे पहला भाई, तीसरा भाई और चौथा जो भाई था हमारा, उन्होंने क्या किया, 4 टॉफियाँ लीं, मगर जो दूसरा भाई था वो क्या हुआ, 3 टॉफियाँ लीं। तो कौन सा अलग होगा, बोलेंगे बी ऑप्शन अलग होगा, क्योंकि आप इस तरीके से मान सकते हैं इसके पास 4 था, इसके भी पास 4 है और इसके भी पास 4 है। तो ये 3 तो एक समान हो गई, ये 3 तो एक समान होंगे, मगर ये क्या हुआ, अलग हुआ। तो इस प्रकार से भी समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया। तो मान लीजिए यहाँ पर ये इस प्रकार से आकृति बनी, इस प्रकार से यहाँ पर आकृतियाँ बनी, इस प्रकार से आकृतियाँ बनी। तो यहाँ पर आपको मान लीजिए 4 आकृतियाँ यहाँ पर बनी हैं। तो इसके अंदर मान लीजिए इसके अंदर गोला है, इसके अंदर 2 गोले हैं, इसके अंदर भी 2 गोले हैं, इसके अंदर भी 2 गोले हैं। मगर आप क्या करेंगे, यानी कि मान लीजिए ए ऑप्शन ये हो गया, बी ऑप्शन ये हो गया, सी ऑप्शन ये हो गया और डी ऑप्शन ये हो गया। तो अब क्या हुआ, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ए ऑप्शन में 1 है, तो इस कारण से ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो इसी कारण से आपको ऑड मैन आउट या भिन्न आकृति कह सकते हैं। इसके बारे में इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है हमारी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप जाकर इसे देख सकते हैं। और मैं कॉन्सेप्ट यानी कि 10 वीडियो आपके लिए लाऊंगा, उसमें हर एक वीडियो में एक चैप्टर को बड़ी ही आसानी से एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, तो इस प्रकार से आकृति एक बनी गई है, इस प्रकार से एक आकृति बनी गई है। तो इसमें क्या हुआ, एक बीच है, बीच में इस प्रकार से लाइन है, इसमें बीच में इस प्रकार से लाइन है और इसमें इस साइड यानी कि इस प्रकार से इसमें बनाया गया और इस साइड, तो इसमें इस साइड बनाया गया यानी कि इस साइड बनाया गया। और जो हमारी जो तीसरी आकृति है इस प्रकार से था, तो इस प्रकार से इसमें इस प्रकार से, और जो हमारी चौथी आकृति थी उसमें भी इस प्रकार से। आप बोलेंगे जो यहाँ पर ये बाहर की तरफ एक लाइन है, यानी कि यहाँ पर भी बाहर तरफ है, यहाँ पर भी बाहर की तरफ है, मगर इसमें तो अंदर की तरफ है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलेंगे ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपसे कुछ मैथ के क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। तो मैथ के जो क्वेश्चंस आपके हैं वो कितनी बार कौन सा क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसमें तो कोई प्रश्न नहीं, तो आपको अच्छे तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि आपको जो प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस आएंगे तो उसमें आपको जो है देखने को आपको मिल सकता है। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन को हल करने का जो आपका जो तरीका होगा वो आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि जो आपके प्रीवियस पेपर आया था सेम उसी को मान के चलिए, क्योंकि उसी प्रकार से आपको पेपर देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इस बार जो है पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो ये आपको ये प्रश्न यानी कि एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है और परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो ये जो प्रश्न था ये कई बार रिपीट किया गया प्रश्न है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन से पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पर ये प्रश्न को मैं ढूंढ लेता हूँ। जैसे यहाँ पर गणित का प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया, हाँ ये प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न यानी कि ये सन 2024 की परिवेश परीक्षा में पूछा गया था और ये सन 2022 की भी परीक्षा में पूछा गया था। ये सन 2022 की परिवेश परीक्षा में पूछा गया था। तो एक संख्या से उनको अंकों का योग घटाया जाता है तो परिणामी सर्वदा यानी कि विभाजित होगी। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगा, तो इसमें ये बताया गया है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि संख्या, आप कोई संख्या मान लीजिए यानी कि संख्या के उनको, जैसे यहाँ पर 12 संख्या है तो यहाँ पर 12 संख्या होगा और उनके यानी कि उनके अंकों का योगफल, तो एक यानी कि यहाँ पर मान के चलिएगा 1 + 2 कितना होगा 3 होगा। और जब 12 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 9। तो हमारी कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी, आप बोलेंगे 9 से विभाजित होगी। तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आप बोलेंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न हैं जो आपको देखने को इस बार मिल सकते हैं यानी कि 18 जनवरी में पूछे जा सकते हैं। तो इस कारण मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन को हल कराने के लिए एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। उसमें आपको डेली 1 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको फुल सॉल्यूशन कराऊंगा। साथ में मानसिक योग्यता आपकी जो गणित होगी, मानसिक योग्यता, गणित और हिंदी आपकी सब कुछ आपको मैं प्रीवियस पेपर फुल सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से इस बार क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं यहाँ से। तो पिछली बार आपको मान के चलिए जो इस बार है वो 1 से 2 तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। प्रीवियस प्रश्न अगर आप हल करते हैं तो आपको एक अंदाज़ा लगता है किस प्रकार से प्रश्न में हल कर पाता हूँ और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।